बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी बीफ रसीली बिरयानी। बहुत ही मज़े की ये बनती है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हम डायरेक्ट ही गोश्त को डालेंगे पानी में, इसका तड़का नहीं लगाएंगे। 750 ग्राम मैंने बीफ लिया है। हड्डी वाला बीफ डाल रही हूँ मैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी। 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने छोटे छोटे काटे हैं। 2 बड़े साइज के प्याज मैंने लिए हैं, मोटा मोटा काट के डाल रही हूँ। एक टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। ये मसाले डाल के पहले हम गोश्त को 90% गिराएंगे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। बॉईल आ जाए फिर मैं हल्की आंच कर दूंगी, दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे गोश्त गलने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देते हैं। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून भर के इसमें हरी मिर्च की पेस्ट डालूंगी। खड़े मसाले डाल देते हैं। 3 स्टार लिए मैंने। 3 ही बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं, थोड़े से लौंग हैं और थोड़ी सी काली मिर्ची है। एक टुकड़ा दालचीनी का है। हाफ टेबल स्पून वाइट ज़ीरा है और एक हाफ फूल मैंने जवित्री का लिया है। खड़े मसाले डाल देते हैं इसमें। पिसे मसाले भी डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून धड़ा मिर्च है, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च ली है मैंने। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने बिरयानी मसाले के लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है मोटा कुटा धनिया। मोटे कुटे धनिया का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गोश्त गल चुका है तो अब चूल्हा तेज़ करके इसका पानी सुखाएंगे। गोश्त का पानी खुश्क हो गया है, अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जो मसाले हमने डाले हैं अच्छी तरह भुन जाए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया इसमें से। अब यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। थोड़े से आलू बुखारे डाल रही हूँ मैं। अब यहाँ पे चूल्हा हल्का करेंगे। 1 कप मैं दही का डाल रही हूँ इसमें, चूल्हा हल्का करके डाल रही हूँ। जल्दी से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए माशाल्लाह से जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है उतनी खाने में भी है। बहुत ही कमाल की ये बिरयानी बनती है। दही को थोड़ा सा पकाएंगे दरमियाना चूल्हा करके। कौरमा हमारा रेडी है बिरयानी वाला, इसको साइड पे कर देते हैं। अब चावलों की तैयारी करते हैं।
चावलों का पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें डाल देते हैं। 3 इसमें तेज़पात डाल रही हूँ मैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 4 छोटी इलायची हैं। 2.5 गिलास मैंने चावलों के बनाने हैं, तो मैंने तकरीबन 7.5 गिलास डाले हैं पानी के, स्टील वाले जो गिलास होते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, थोड़ी सी पुदीने की डंडियाँ डालेंगे इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए पानी में सारी चीज़ों का। ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। पानी को तकरीबन मैंने 2 मिनट पकाया है। चावलों को आधा घंटा हो गया भीगे हुए। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे मैं। अब चावल शामिल कर देते हैं इसमें। यहाँ पे आपने चूल्हा तेज़ रखना है, हल्का चूल्हा नहीं रखेंगे ताकि जल्दी से बॉईल आना शुरू हो जाए चावलों को। चावलों को 80% गलाएंगे, गला के इनका पानी छान लूँगी मैं। साबुत चीज़ें जो हमने डाली थी वो निकालनी थी, लेकिन मैं भूल गई हूँ। अब निकाल रही हूँ मैं सारी चीज़ें। तेज़पात मैंने पहले ही निकाल ली है, चावल डालने से पहले आपने निकालने, लेकिन मैं भूल गई थी। इलायची वगैरह सभी आपने निकाल देनी है, मैंने पहले निकाल ली है। चावल बॉईल हो चुके हैं, अब हम चावल शामिल कर देते हैं कौरमे में। आधा कौरमा मैंने निकाल लिया है, दूसरी तह में डालेंगे। कौरमे को देखें मैंने गर्म कर लिया अच्छे से। नीचे वाली तह में हम ज़्यादा चावल डालेंगे। ऊपर से कौरमा शामिल कर देते हैं। अब बाकी के चावल भी डाल देते हैं इसमें। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इस तरह से फैला के डालिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज कलर, फूड कलर। एक साइड पे ये वाला डालेंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। धनिया पुदीना थोड़ा सा मैंने लिया है, ये डाल देते हैं। थोड़े से छोटे कटे हुए टमाटर डालेंगे दम पे। थोड़े से नींबू डाल रही हूँ, 2 नींबू काटे हैं मैंने।
एक छोटी प्याज तली हुई डाल रही हूँ ऊपर से, और थोड़ी सी हरी मिर्चें तकरीबन 5-6 डाल रही हूँ। थोड़ी सी अदरक कटी हुई डाल रही हूँ, 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें स्टीम बन जाए। ढक के फिर इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे। 10 मिनट के लिए दम दे के इसको 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ेंगे ताकि बिरयानी अच्छे से सेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी 10 मिनट मुझे हो गए हैं इसको चूल्हा बंद किए हुए। जितनी ये देखने में मज़े की लग रही है उतनी खाने में भी है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं। चलें जी, बीफ रसीली बिरयानी हमारी तैयार है, रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।